गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में हिंदी व्याकरण। हाँ बच्चों, हिंदी व्याकरण, तरह तरह के शब्द। ये हमारा कौन सा पाठ है? ये हमारा है बच्चों पाठ 11। पाठ 11 में क्या दिया गया है? तरह तरह के शब्द। तरह तरह के शब्द यानी कई प्रकार के शब्द रहते हैं, है ना। जब हम अपनी किताब से, अपनी बुक से पढ़ते हैं तो कई प्रकार के शब्द रहते हैं। कोई शब्द विलोम शब्द रहते हैं, किसी के हमें मुहावरे लिखने रहते हैं, किसी के समान अर्थ लिखने रहते हैं। तो ये जो तरह तरह के शब्द है ना, इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसमें हम समान अर्थ वाले शब्द पढ़ेंगे। समान अर्थ के वाले शब्द, देखो इसकी क्या परिभाषा लिखी हुई है, ये चीज आप लोग नीचे देखोगे। जिन शब्दों का अर्थ एक सा होता है वे समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। हाँ, जिनका अर्थ एक सा होता है वो समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। आप लोगों ने अपनी किताब में भी देखा होगा कि जब हम पाठ पढ़ते हैं, पाठ खत्म हो जाता है तो उसके पीछे कुछ शब्द दिए रहते हैं, है ना, जिसे हम लोग नए शब्द के नाम से पहचानते हैं। तो उसके आगे शब्द दिए रहते हैं और उसी के आगे उसका अर्थ भी दिया रहता है ना। एक शब्द और लिखा रहता है तो ये उसका अर्थ होता है। तो उसका भी अर्थ यही है बच्चों, नए शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द लिखो। तो समान अर्थ वाले शब्द ऐसे रहते हैं कि मान लो शब्द तो हमने बोल दिया पर उसके कई अर्थ निकल सकते हैं एक जैसे। समान अर्थ यानी एक जैसे अर्थ, है ना। समान अर्थ यानी जैसे एक जैसे, उसके कई अर्थ निकलते हैं। अब जैसे कि मैंने नीचे लिखा है सूरज, है ना, तो सूरज का क्या होगा बच्चों? सूर्य। अभी मैंने सिर्फ क्या लिखा है? अभी मैंने सिर्फ शब्द लिखा है। अब इसके आगे अगर मैं समान अर्थ वाला शब्द, अगर मैं विलोम शब्द लिखूंगी, है ना, अगर मैं इसका मुहावरे लिखूंगी तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें इसके आगे क्या लिखना होगा? हमें इसके आगे लिखना होगा समान अर्थ, उसी के जैसा दूसरा शब्द। यानी कि हम सूरज को हिंदी में और क्या बोल सकते हैं? तो बच्चों ये होते हैं हमारे समान अर्थ। जिन शब्दों का अर्थ एक सा होता है वे समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। सूरज। अब सूरज के आगे हम क्या लिखेंगे बच्चों? देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी सूरज। सूरज तो आप जानते ही हो ना, सूर्य भगवान। तो सूरज का हम एक अर्थ और क्या लिख देंगे? सूर्य। सूर्य, ये मैंने सूरज का एक अर्थ और लिखा है तो ये हो गया है सूर्य। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? घर। तो घर का क्या हो जाएगा? गृह। घर का हो जाएगा बच्चों गृह, है ना। घर यानी जहाँ पे हम अपने रहने का स्थान बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको बच्चों बोलते हैं घर, गृह वही होता है ना। सबके घर होते हैं, जो भी रहता है, चाहे वो जानवर भी क्यों ना हो, चिड़िया भी क्यों ना हो, पक्षी भी क्यों ना हो, अपने हिसाब से सब अपने घर बनाते हैं। तो हम इसको दूसरे अर्थ में क्या बोल सकते हैं? इसको हम बच्चों गृह भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है? आकाश। तो आकाश यानी क्या होता है? आकाश यानी आसमान। आकाश भी आप लोगों ने देखा ही है ना, ऊपर जो हमें दिखाई देता है वो होता है आकाश। तो आकाश का अर्थ होता है बच्चों आसमान। सूरज। सूरज का सूर्य। घर। घर का समान अर्थ क्या होगा? गृह। आकाश, और आकाश का समान अर्थ क्या होगा बच्चों? आसमान। अब उसी प्रकार मैंने यहाँ पे भी कुछ शब्द लिखे हैं। तो यहाँ पे मैंने कौन से शब्द लिखे हैं? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है चांद। तो चांद का क्या हो जाएगा? चांद का हो जाएगा चंद्रमा, है ना। चांद को हम चंद्रमा भी बोल सकते हैं। आप लोगों ने चंद्रमा भी देखा होगा, जिसे हम चंदा मामा भी बोलते हैं, जो हमें रात को दिखाई देता है। तो चांद का समान अर्थ क्या होगा बच्चों? चंद्रमा। अब चंद्रमा के नीचे क्या लिखा है? इधर देखो, चंद्रमा के नीचे मैंने लिखा है बारिश। तो बारिश का क्या होता है? बारिश का होता है बच्चों सा में आ की मात्रा सा, है ना। बारिश का होता है बरसात। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? बरसात। तो बारिश का समान अर्थ होएगा बच्चों बरसात,
है ना, इसको ही हम समान। चाहे तो कभी कभी हम बोलते हैं ना ऐसा कि बारिश हो रही है हम इधर नहीं जाएंगे, या बरसात हो रही है अभी बाहर मत निकलो, तो इसका एक ही अर्थ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बारिश का बरसात। अब माँ, माँ शब्द बच्चों हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, या माँ हमारे लिए कितनी महान होती है, ये शब्द तो आपको पता ही है। तो माँ का समान अर्थ क्या होगा? माँ के भी कई नाम हैं, है ना, जननी, माता, इस प्रकार से। तो हम माँ के आगे क्या लिखेंगे बच्चों? माँ के आगे हम लिखेंगे ज, ना, और ना में बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो गया जननी। माँ को हम अपनी माता को एक नाम से और बुला सकते हैं, उसका अर्थ होता है बच्चों जननी, है ना, इसका भी यही अर्थ होता है, तभी तो इनको समान अर्थ बोलते हैं। चाहे आप माँ बोलो, चाहे आप माता बोलो, चाहे आप जननी बोलो, है ना, या फिर बारिश बोलो, वर्षा बोलो, बरसात बोलो, इसको ही अपन समान अर्थ बोलते हैं। अब वहां पे मैंने उस साइड में क्या लिखा है बच्चों? बाग। बाग यानी क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि हमें कई घरों के आगे, आजकल तो आमतौर पे ज्यादातर घरों के आगे एक बगीचा टाइप का बना हुआ दिखता है ना, यानी कुछ जगह रहती है जिसमें कुछ घास उगाई जाती है और छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उसमें फूलों के पेड़ होते हैं, और कुछ पौधे ऐसे रहते हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो हमारी दवाई के रूप में भी काम आते हैं, तो वो हम अपने बगीचे में लगा सकते हैं, यानी कि गार्डन। तो बाग का समान अर्थ क्या होगा बच्चों? बाग का समान अर्थ होगा बच्चों बगीचा, यानी बाग को हम एक अर्थ में और एक नाम में क्या बुला सकते हैं? एक नाम और है उसका बगीचा, है ना। अब इसके बाद देखो बंदर। बंदर, बंदर तो अपन ने बहुत देखे हैं, नरसिंहगढ़ में तो आमतौर पे बंदर दिखाई देते ही हैं, है ना। बंदर का कोई घर नहीं होता, वो सिर्फ पेड़ पर रहता है, इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली में वह कूदता फिरता है ना। तो इस तरह से कभी कभी तो क्या होता है, वो हमारे घर में भी आ जाते हैं, तो हम एकदम से बोलते हैं बंदर, किंतु उसका एक नाम और क्या होता है? बंदर का वानर। बंदर को हम कपी भी कहते हैं, है ना, कपी भी कहते हैं। यानी अगर हम बुक में लिखेंगे कपी, तो उसका अर्थ होगा बंदर और वानर, और अगर मैंने यहाँ लिखा है बंदर, तो इसका अर्थ होगा वानर या फिर कपी। अब उसके नीचे देखो पुस्तक। पुस्तक क्या होती है बच्चों? पुस्तक वो होती है जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, जो हमारे पढ़ाई के काम आती है। जब हम स्कूल जाते हैं, टीचर क्लास में आती है, तो हम लोग अपनी अपनी बैग से क्या निकालते हैं? पुस्तक, किताब निकालते हैं। तो पुस्तक का एक अर्थ और क्या होता है? किताब। पुस्तक को हम एक नाम से और बुला सकते हैं, वह नाम है किताब। तो ये हमारे समान अर्थ वाले शब्द थे बच्चों। सूरज का सूर्य, घर का ग्रह, आकाश का आसमान, चांद का चंद्रमा, है ना, बारिश का बरसात, माँ का जननी, बाग का बगीचा, बंदर का वानर, पुस्तक का किताब। इन सब शब्दों की बच्चों एक विशेषता है कि इन सब के अर्थ बिल्कुल एक जैसे हैं, इसीलिए इनको समान अर्थ वाले शब्द बोले जाते हैं, है ना। सूरज को सूर्य भी बोलते हैं, घर को गृह भी, आकाश को आसमान भी, पुस्तक को किताब भी, वानर को बंदर भी, कपी भी। तो इस प्रकार से ये होते हैं समान अर्थ वाले शब्द। इससे हम कई शब्द बना सकते हैं, है ना। धरती का भूमि, पानी का जल, नील, आग का अनल, इस टाइप से जो भी शब्द रहते हैं, अग्नि, हम समान अर्थ वाले और भी शब्द लिखते हैं। तो बच्चों ये हैं हमारे समान अर्थ वाले शब्द।